हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, हम वो पूरे के पूरे आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। अगर उनका सोल्यूशन अगर है तो ही आपको सॉल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। एक फ्रैक्शन होता है जिसमें एक नंबर ऊपर होता है और एक नंबर नीचे। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नंबर नीचे होता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। और ये कह रहा है, अगर हम उसमें न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करेंगे तो और सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में 1, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1। रिड्यूस होके हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं। फ्रैक्शन ही नहीं पता हमको, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन बना लेते हैं x/y। ये हमारा फ्रैक्शन है, इसमें हमको x और y की वैल्यू मालूम करना है और हम आपको बताना, लास्ट में बताना है ये फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शन में 1 ऐड करा, जैसे कि ये क्वेश्चन में कहता है x+1, फ्रैक्शन में 1 है, ये न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए 1 कहाँ से? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से 1 हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो हम यहाँ देखें 1 लिख दिए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। x+1 डिवाइडेड बाई y-1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए y-1 डिवाइड में है, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। y-1 इंटू 1 क्या होगा? y-1 ही होगा। x+1 इज इक्वल टू y-1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए y को इधर लाऊंगा और +1 को इधर भेजूंगा। तो x प्लस y यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो इधर आके क्या होगा? माइनस हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये -1, और ये जो +1 है जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ पर लिख लिया मैं -1। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1 -2, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं इसलिए दोनों ऐड होके -2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़कर। यहाँ पर देखिए इट बिकम्स 1/2। यही फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। कब बनेगा? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? अब यहाँ पर देखिए हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बनेगा। कब? अगर हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x है हमारा न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर y, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो 2 है इधर डिवाइड में है, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और ये जो y+1 है इधर डिवाइड में, जब वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। y+1 इंटू 1 y+1 हो गया। 2x इज इक्वल टू y+1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? y को इधर लाएंगे, तो 2x प्लस में है, इधर आके -y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब हमको 2 इक्वेशन मिल गए हैं। अब हमको करना है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में y की यहाँ पर कोफिशिएंट है -1 और यहाँ पर भी y का -1 है, तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो हम इसको कर देते हैं प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो लिखते हैं माइनस। यहाँ पर x माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस है। अगर 2 में से अगर 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो -x। अब यहाँ पर देखिए y कैंसिल हो गया। क्यों? -y प्लस y 0 हो जाता है। -2 -1 -3, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगी y की वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन 1 है। x की जगह पे हम लिखते हैं 3 -y इज इक्वल टू -2।
ये 3 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये -3, -2 - 3 हो जाएगा -5 और ये -y, ये माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 3 है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या है x/y, फ्रैक्शन हमारा x/y है, तो x यहाँ पे लिखे हम 3 और y की जगह पे लिखेंगे हम 5, तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 3/5। ये हम आपको यही पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा बन गया 3/5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करे थे सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 5 years ago यानी कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से नूरी क्या है 3 टाइम्स बड़ी है। और यहाँ पर लिखा 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस यानी कि डबल एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितना होगा उसके डबल होगी क्या नूरी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमको यहाँ पर ये बताना है नूरी और सोनू की एज क्या है। अब यहाँ पर देखिए नूरी की एज हम लिख लेंगे x और सोनू की एज लिख लेंगे हम y, क्योंकि हमको दोनों की एज नहीं पता। अब यहाँ पर 5 years ago यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट को लेकर हम इक्वेशन बनाएंगे। 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, 5 years ago नूरी की एज x - 5। अब नूरी की एज जितनी भी है उसमें से 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे x - 5 ये नूरी की एज है। और सोनू की एज भी 5 साल कम हो जाएगी 5 साल पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे x - 5 नूरी की एज y, सोनू की एज में से हम 5 साल कम कर देंगे। अब यहाँ पर नूरी की एज, नूरी वॉस, तो नूरी की एज क्या है हमारे पास x - 5, तो हम लिख लिए x - 5 इज इक्वल टू थ्राइस यानी कि 3 ओल्ड एज सोनू, तो 3 ट्रिबल किससे सोनू की एज से, ट्रिबल यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ करेंगे सोनू की एज से मल्टीप्लाई, थ्राइस सोनू की एज। x - 5 इज इक्वल टू 3 × y हो गया 3y माइनस 3 × 5 = 15, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू को ये y को इधर लाते हैं और ये नंबर को उधर लेकर जाते हैं। x ये माइनस ये सॉरी प्लस 3y है, इधर आके क्या होगा -3y हो गया, और ये जो -y है तो ये सॉरी -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +5 -15 और ये +5 x - 3y -15 + 5 कितना हो जाएगा -10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर का साइन, 15 में से 5 निकालेंगे तो 10 होगा और ये माइनस की साइन। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हमको दूसरा 10 years later 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, 10 साल के बाद दोनों की एज 10-10 साल बढ़ जाएगी, तो नूरी की एज अब तो फिलहाल x है उसमें 10 साल ऐड कर देंगे, और सोनू की एज भी y है तो उसमें 10 साल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं, नूरी विल बी, तो नूरी की एज x + 10 है, इसकी एज क्या बन जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस यानी कि 2, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 और सोनू यानी कि सोनू की एज x + 10 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × y 2y + 2 × 10 = 20। अब यहाँ पर y को इधर लाते हैं, नंबर को उधर लेके जाते हैं, x + 2y है इधर आके -2y हो गया इज इक्वल टू ये +20 ये +10 इधर जाके क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, x - 2y 20 - 10 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड। पहला इक्वेशन x - 3y = 10, तो हमें लिख लेते हैं x - 3y = -10। सेकंड इक्वेशन है x - 2y = -10। अब यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस है x है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो हमें लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर 10 के साथ प्लस है तो हमें लिखेंगे माइनस, x और x कैंसिल हो गए, -3 और +2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो हम 1 तो नहीं लिखते, -y इज इक्वल टू -10 - 10 -20, और ये माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x - 3y = -10, ये हमारा इक्वेशन 1 है। x - 3 y की जगह लिखते हैं हम 20 = -10। अब यहाँ पर देखिए x -3 20 23 60 इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पर देखिए ये -60 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -10 + 60, 60 - 10 कितना हो जाएगा 50, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 50। तो हमको पता चला x की जो
वैल्यू है वो 50 है और y की जो वैल्यू है वो है 20। तो इसका मतलब नूरी की एज हमारे पास 50 आ गई है और सोनू की एज हमारे पास तो 20 आ गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे नूरीज एज इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनूज एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हम यहाँ पर देखिए कैसा बोल रहा है ये, द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट क्या होता है, 2 डिजिट नंबर होता है जिसमें 2 नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला 2 डिजिट नंबर है 10 और लास्ट 2 डिजिट नंबर है हमारे पास 99। 10 से पहले जो आता है हमारे पास वो आता है 9, ये 2 डिजिट नहीं होता, ये सिंगल डिजिट है। और 99 के बाद जो आता है नंबर वो आता है हमारा 100, ये हो गया 3 डिजिट। तो 2 डिजिट यानी कि 10 और 99 के बीच के कोई नंबर है। समझ में आ रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर हम उन दोनों का सम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 ये 2 डिजिट नंबर है, इन दोनों का अगर हम सम करें 2 + 3 करें तो क्या आता है 5 आता है। वैसे ही कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, वो हो जाएगा 9। अब इसमें आ सकता है आपके पास 39 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है और 54 भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, क्योंकि हम उसका सम है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे रिवर्स करके उसका 9 टाइम करेंगे तो क्या होगा, फाइंड द नंबर। यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, उसको डिजिट को x और y ले लेते हैं, उसके हमको इजी हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान में ये भी रखना है कि अगर हम यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर लिखे तो हम ये पहला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं वंस और दूसरा जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं टेंस। वंस और टेंस ये हमको ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर देखिए द डिजिट एट वंस, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको हम बोलेंगे x, ठीक है, और टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसको बोलेंगे हम y। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा y और x, ये हमारा वंस है और ये हमारा टेंस है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए अगर हम y + x करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सम करो तो हमारा आंसर आएगा 1, ये हमको मिल गया इक्वेशन 1। अब यहाँ पर द नंबर 10y + x है, क्योंकि आपको और एक और चीज समझाता हूँ मैं यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है ये है हमारे पास नंबर y और x, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। अगर अगर इसको हम खुला करके लिखें तो कैसा लिखेंगे हम, पहले नंबर से बता देता हूँ, ये हो गया 23। अगर इसको हम खुला करके लिखें तो ये होता है 20 + 3, ठीक है, ये आप फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। 20 + 3 23 होता है। और अगर इसको हम और अगर करेंगे 20 को करेंगे तो 2 10 होता है, 2 × 10 + 3 × 1 होता है, क्योंकि ये वंस है तो इसके साथ इंटू 1 लगाते हैं, ये टेंस है तो इसके साथ 10 लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि y के साथ हमको इंटू 10 करना होता है और x के साथ हमको इंटू 1 करना होता है। तो y × 10 क्या हो जाता है 10y, x × 1 क्या होता है x ही होता है। तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है हमारा नंबर 10y + x। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, रिवर्स कर देंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो ये 10y जो है वो 10x हो जाएगा और ये x जगह y हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस यानी कि ये जो अब जो प्रेजेंट में नंबर है, 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि 9 और ये जो नंबर है वो टाइम्स यानी कि इंटू कहते हैं, हम ब्रैकेट लगा लेंगे, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस यानी कि 2, रिवर्स करके उसको 2 टाइम्स करना, क्या बोल रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स करो उसका ट्वाइस करो, वो दोनों क्या होंगे, इसका मतलब होता है इक्वल। तो मैं यहाँ लिख लिया इक्वल और ट्वाइस रिवर्स करके मैं लिख लिया इनटू में, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 10 हो गया 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इज इक्वल टू 2 10 20x प्लस 2 इंटू वाई 2y। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, x और y को एक तरफ ला लेते हैं चलिए 90y, ठीक है, प्लस 9x ये 20x प्लस में है, जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 20x, और 2y प्लस में इधर आके माइनस 2y हो गया इज इक्वल टू 0। 90y माइनस 2y कितना हो गया 88y, 9x माइनस 20x हो गया माइनस 11। माइनस 11 क्यों हो गया, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, माइनस 11x, इन दोनों में से 11 कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि दोनों 11 के टेबल में आते हैं, तो 11 में कॉमन ले लिया तो 11 8 जा 88 हो गया, तो 8 आ गया यहाँ पर, माइनस 11 1 जा, तो हम तो 1 तो नहीं लिखते, तो 11 इंटू एक्स 11x होता है माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 11 बाहर आ गया। चलिए, अब ये जो 11 है जब वो उधर जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या हो जाता है, 0 ही होता है, तो ये 11 उधर जाएगा 0 होगा, तो यहाँ पर बच गए 8y माइनस एक्स, 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x को इधर लाते हैं और y को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स और 8y, बस खाली हम उनके प्लेस चेंज करें, कुछ भी नहीं करें, इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेकर सब्सट्रैक्ट करना है, ये सॉरी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं पहला इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये जो 2 है इक्वेशन वो लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि x और x डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए y और 8y और 1y 9y हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 है, गलती से मैं 9, यहाँ पर 0, 9 प्लस 0 9 ही होता है, तो 9, अब यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 9 1 9 1, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, y इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पर, ये यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई की जगह पे 1 लिखते हैं इज इक्वल टू 9, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो हमको मिल गया है नंबर, द नंबर इज, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू हमारे पास है 8, तो हम यहाँ पर देखिए जो नंबर बना था हमारा वो बना था, वंस की प्लेस पे हमको रखना है x और टेंस के प्लेस पे रखना है हमको y, तो वंस प्लेस होता है यहाँ पर, एंड में होता है, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पे हम लिखेंगे 8 और y की जगह लिखेंगे हम 1, तो ये हो गया हमारा 18, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 8 18, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ये एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारा जो नंबर आया वो नंबर था हमारा 18, 1 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा, वंस की प्लेस पे 8 है और टेंस की प्लेस पे 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, विथड्रॉ रुपीज 2000 रुपीज वो निकालने के लिए बैंक हो गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। वो कैशियर को कहती है कि मुझे 50 और 100 रुपीज के नोट्स ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स, तो कैशियर जो है मीना को 25 नोट्स देता है दोनों मिलाकर। इन ऑल हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव। हमको ये पता करना है कि मीना के पास 100 के कितने नोट्स आए और 50 रुपीज की कितने नोट्स आए, हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट में देखिए 100 रुपीज के नोट हमको कितने नहीं पता, तो हम लिखेंगे x, और 50 रुपीज के नोट्स भी हमको नहीं पता, तो हम लिखेंगे यहाँ पर y। यहाँ पर देखिए 100 इंटू एक्स, क्योंकि 100 रुपीज के नोट कितने हैं उसके पास x है, और 50 रुपीज के नोट्स उसके पास कितने हैं y, दोनों मिलकर कितने होते हैं टोटल 2000। तो हम क्या करेंगे 100 रुपीज के टोटल नोट्स
प्लस 50 रुपीज के नोट्स मिलकर बनते हैं 2000। तो हम वो इक्वेशन 1। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 100 रुपीज के नोट और 50 रुपीज के नोट दोनों मिलके कितने नोट्स है? 25 नोट्स है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1 और ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो 100x और 50y है और ये 2000 है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, लेस करेंगे। कैसे लेस करेंगे कि इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे? देखिए 100 और 50 और 2000, इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है 50। चलिए अगर मैं 100 में से 50 अगर ले लिया तो कितना बचा? 50 2 ज़ा 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए 50 इंटू 2 होता है, 50 2 ज़ा 100। तो 50 अगर ले जाए तो क्या बचा? 2x प्लस 50 का 50 पूरा बाहर आएगा तो बच गया सिर्फ y, कॉमन ले लिया। और यहाँ से 50 अगर बाहर ले लिया तो यहाँ पर बच गया 40। 50 इंटू 40 होता है 2000। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया हमारे पास इक्वेशन 2। ये 50 और ये 50 कैंसिल, क्योंकि जब ये 50 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, एक मल्टीप्लाई में डिवाइड में होता है, कैंसिल हो जाता है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब इनके हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। 2x माइनस एक्स, 2 में से 1x गया तो 1x बच गया। y तो कैंसिल हो गया, y माइनस वाई कैंसिल हो गया। 40 माइनस 25 होता है 15। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15। अब हमको ऐसे ही डायरेक्ट पता चल गया कि अगर x यानी कि 100 के नोट्स अगर उसके पास 15 है तो जाहिर सी बात है 50 के नोट्स के पास 10 होंगे, क्योंकि दोनों मिलकर 25 होते हैं। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पुट x इन इक्वेशन 2। x की जगह पे हम लिखते हैं 15 प्लस y इज इक्वल टू 25। ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट जो है वो 15 है और 50 रुपीज़ के नोट जो है 10 है। तो मीना जब बैंक को गई 2000 रुपीज़ निकालने के लिए तो कैसे उसको 25 नोट दिया, जिसमें 100 रुपीज़ के नोट 15 है और 50 रुपीज़ के नोट 10 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये सेम पुराना जो एक्सरसाइज था हमारा, जो लास्ट 3.2 एक्सरसाइज था, सेम उसी में का क्वेश्चन है, बस इसमें एलिमिनेशन मेथड करना है और इसमें सिचुएशन चेंज दी गई है। यहाँ वहाँ पर था टैक्सी का, टैक्सी का भाड़ा था वगैरह वगैरह। यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी के बारे में है। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज। वहाँ पर था टैक्सी का एक फिक्स चार्ज होता है, किसी शहर में एक सिटी है वहाँ पर टैक्सी का फिक्स चार्ज होता है, फिर वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगाते हैं, वो वहाँ पर था। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जिसमें फिक्स चार्ज होता है, आप बुक लो, कितने भी देर रखो, 10 मिनट रखो, 15 मिनट रखो, एक दिन रखो, लेकिन आपको फिक्स चार्ज देना ही होता है, वो एक है। फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज के लिए आपको फिक्स चार्ज देना ही होता है, वो कितना है वो मालूम करेंगे। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और उसके ऊपर एडिशनल चार्ज भी लगता है हर दिन के बाद। 3 दिन अगर हम बुक रखें तो आपको फिक्स चार्ज देना होता है, उसके ऊपर जितने दिन बुक रखते हैं फिर उसके ऊपर एडिशनल डे जितने दिन रखते हैं उसके हिसाब से हमको चार्ज देना होता है। सरिता पेड 27 फॉर बुक फॉर केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता जो है बुक लेकर गई और वो 7 डेज बुक अपने पास रख ली, तो उसने 27 रुपीज़ लाइब्रेरी को पे किए। तो हमको ये पता करना है कि वो लाइब्रेरी को कितने रुपीज़ पर डे के हिसाब से दी। ठीक है, वाई सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट 5 डेज। अब यहाँ पर सूजी जो है वो वहाँ पर 21 रुपीज़ पे कर रही है 5 डेज के लिए। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे, ईच एक्स्ट्रा डे। हमको सबसे पहले तो हमको ये मालूम करना है कि वो फिक्स चार्ज जो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लग रहा है वो कितना है, वो मालूम करना है। उसके बाद जो भी एडिशनल डे है ऐड हो रहा है वो हर दिन के वास्ते कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 दिन का अगर फिक्स चार्ज उसके पास 10 रुपीज़ है, उसके बाद अगर इन्हें फोर्थ डे अगर बुक रखा तो उसके ऊपर कितना, उसके ऊपर सपोज 5 रुपीज़ ले रहा है, तो टोटल मिलके 15 हो गया। ये 3 दिन के 10 रुपये और ये एडिशनल 1 डे जो एक्स्ट्रा 1 डे लग रहा है उसके 5, टोटल मिलके 15 बन गया।
तो हमको इससे पता चला कि वो फिक्स डेट 10 है और एडिशनल जो लग रहा है 5। लेकिन हमको यहाँ सिचुएशन जो दी गई है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हमको एग्जैक्ट क्या है फिक्स कितना है मालूम है। फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स, एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू वाई। सरिता के पास 7 डेज से, अगर हम 7 डेज को 3 से अलग करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, तो वो 3 दिन के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दी, वो जो दी वो एक्स दी, और 4 डेज के लिए कुछ चार्ज दी वाई, तो 4y वो एक्स्ट्रा चार्ज इज इक्वल टू कितने दिए टोटल 27। एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये है 3 डेज का चार्ज, और ये एडिशनल 4 डेज जो रखी 7 दिन रखी ना, तो 3 दिन के बाद जो एडिशनल 4 डेज थे वो उसका चार्ज, दोनों मिलके 27। सूजी 5 डेज रखी, मतलब वो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो एक्स है ही है, एडिशनल कितने दिन रखी वो 2 और 2 दिन रखी, तो वो 2y, एक्स प्लस 2y दोनों मिलके कितने रुपीज दी वो 21। यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गए हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे पहला इक्वेशन और ये लिखेंगे दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए x और x कैंसिल हो गया क्योंकि साइन चेंज कर दिया, x माइनस का कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 2y हो गया, 27 में से हम 21 निकालेंगे तो बच गया 6, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। और अब यहाँ पर देखिए पुट y इन इक्वेशन 2 कर देंगे, x प्लस 2 y की जगह पे लिखेंगे हम 3 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, और ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू 15। अब हमको यहाँ पर पता चला x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर देखिए फिक्स चार्ज हमारे पास है, फिक्स चार्ज जो है वो 15 है, और एडिशनल जो चार्ज लग रहा है पर डे के हिसाब से वो 3 रुपीज़ लग रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए सरिता का लेकर एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सरिता फर्स्ट 3 डेज के लिए 15 रुपीज़ तो देगी ही, प्लस 4 डेज के ऊपर 3 रुपीज़ देगी, यानी कि 4 3 जा 12, तो इज इक्वल टू 27। 15 प्लस 12 27 ही होता है, तो हमारा आंसर करें। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज़, और एक्स्ट्रा चार्ज जो लग रहा है पर डे के हिसाब से वो लग रहा है 3 रुपीज़। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया। ये हमारा 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, और आपको सारे क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आए होंगे, चैप्टर भी अच्छे समझ में आया होगा। ये ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो फिर एक बार इसको अच्छे से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यू वीडियो में। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।